आत्मानंदी अनंत सिद्ध अरिहंत आचार्य श्री उपाध्याय जी लोक विराजित साधु साध्वीगण सारे संयम सुशोभित श्री हाथों को जोड़ मान मोड़ वंदन करती हूँ मैं अहर्निशम संबोधि करो प्रदान गुरु कृपालु पापों का कर सकूं हनन पापों को कर सकूं शमन। सभी श्रोता साथियों को संबोधि श्री का जय जिनेन्द्र नमस्कार। आज हम कर रहे हैं 15वें पाप के बारे में चर्चा और 15वां पाप है पर परिवाद। दोस्तों, मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि पैशून्य, अभ्याख्यान और पर परिवाद, ये 3 जो पाप हैं ना, इन 3 पापों में थोड़ा थोड़ा सा अंतर है। अभ्याख्यान है झूठा कलंक दे देना किसी को, जो कि फेस टू फेस भी दिया जा सकता है, आमने सामने भी दिया जा सकता है और पीछे भी दिया जा सकता है। और पैशून्य है चुगली, वो पीठ पीछे ही होती है। और पर परिवाद ये भी व्यक्ति की एब्सेंस में ही होता है, यानी दूसरे की निंदा। अभ्याख्यान है झूठा कलंक लगाना जिसमें वो दोष नहीं है, उसने वो अपराध किया नहीं है और उसके ऊपर वो आरोपित कर देना, वो है अभ्याख्यान। फिर है पैशून्य, चुगली लगाना। चुगली में ये होता है कि सही होती है वो बात अथवा गलत भी हो सकती है, और उसको कहीं पर जाकर कह देना किसी के विरुद्ध और उसकी बदनामी हो जाए, उससे उसका स्थान गिर जाए, उसका सम्मान खो जाए, बेइज्जत हो जाए, इस भाव से। और ये पर परिवाद, ये है निंदा। ये तीनों पाप ऐसे हैं जिनमें अहंकार, ईर्ष्या, नफरत, शत्रुता, द्वेष, इस प्रकार के सारे भाव मिले हुए रहते हैं। और ये तीनों पाप जीवन को खराब करते हैं, आत्मा को बोझिल बनाते हैं और बहुत सारे कर्म का बंधन करवाते हैं। तो आज हम कर रहे हैं 15वें पाप के बारे में चर्चा। 18 में से बहुत सारे पाप के बारे में हम बातचीत कर चुके हैं और अब थोड़े से ही पाप और बचे हैं, उनको भी समाप्त करना है। तो आज 15वां पाप है पर परिवाद। पर माने दूसरा, परिवाद यानी निंदा। पृष्ठ मांस खाने के तुल्य है निंदा का पाप, पर परिवाद नाम वाला ये है 15वां पाप। सोच समझ कर बोलो मानव, मत करो मिथ्या बखान, भयंकर पाप कहा भगवान, भयंकर पाप कहा भगवान। सोच समझ कर बोलो मानव, मत करो मिथ्या बखान, भयंकर पाप कहा भगवान। मत औरों को करो कलंकित 2 दिन के मेहमान, भयंकर पाप कहा भगवान, भयंकर पाप कहा भगवान।
अच्छा और बुरा जैसा है, जो जैसा है वो वैसा है। अरे बता तू भी कैसा है, पूर्ण रुपया या पैसा है। देख जरा जीवन के पट पर कितने पड़े निशान, भयंकर पाप कहा भगवान, भयंकर पाप कहा भगवान। बीती जो तो दुनिया जाने, बार बार क्यों उसे बखाने। औरों को नीचा दिखलाने, और उनका अपयश फैलाने। कूड़ कलंक चढ़ाए वो है महापतित इंसान, भयंकर पाप कहा भगवान। सुभद्रा पर कलंक चढ़ाया, कहिए वो कितना टिक पाया। चंपा द्वार खोल दिखलाया, सासू ने था अपयश पाया। कुमुद कहे मत करो कलंकित, रखो औरों का मान, भयंकर पाप कहा भगवान, भयंकर पाप कहा भगवान। सोच समझ कर बोलो मानव, मत करो मिथ्या बखान, भयंकर पाप कहा भगवान। मत औरों को करो कलंकित, 2 दिन के मेहमान, भयंकर पाप कहा भगवान। बहुत भयंकर पाप है पर परिवाद, और ये पर परिवाद जिसने भी किया उसने अपने जीवन से सुख शांति को खोया। हाँ, दूसरों को कलंकित करने वाला, दूसरों की निंदा करने वाला और उनकी बुराई करके उनको अपमानित करने का भाव रखकर जो कोई भी कुछ करता है, वो करता तो दूसरों के सुख को ख़त्म करने के लिए है, लेकिन उल्टा होता है। सुख अपना ही ख़त्म होता है, शांति अपनी खराब होती है, और इज्जत भी अपनी ही नीलाम होती है। करने वाला ही दुख का भागी बनता है। जिसका झूठा पर परिवाद किया जाए, वो तो कालांतर में सबको पता चल जाता है सच्चाई क्या है, और वो उसका मुंह उजला बन जाता है। लेकिन जिसने उस पर दोष लगाया, जिसने उस पर कलंक लगाया, जिसने उसकी निंदा की, उसकी हालत बड़ी बदतर हो जाती है। आगमों में भी इस पाप के बारे में बहुत सी कथाएं आती हैं। मैं आज यहाँ पर आपको वेगवती की कथा सुना रही हूँ। वेगवती नाम है एक ऐसी स्त्री का, एक ऐसी महिला का जो बड़ी प्रतिष्ठित थी और सब लोगों में उसका सम्मान होता था। विद्वान थी, सुंदरी थी, और सबसे बड़ी बात क्या थी, वो ब्राह्मण की पुत्री थी। उच्च जात मानी जाती है ब्राह्मण। कोई समय था जबकि ये जात पात का बहुत ज़्यादा डंका बजता था, और उसी समय की ये घटना है जबकि ब्राह्मणों को तो सिर पर चढ़ाते थे लोग। हाँ, तो वेगवती की कथा, ये कहानी, ये दृष्टांत जो कि पर परिवाद के फल के बारे में है, उसके विपाक के बारे में है कि पर परिवाद करने वाला कैसा कटु फल पाता है। हाँ, तो सुनिए। विप्रकन्या वेगवती, विप्रकन्या वेगवती, पुराण और वेदों को पढ़ती,
पुराण और वेदों को पढ़ती, विप्र कन्या वेगवती, श्रीधर के घर जन्मी, श्रीधर के घर जन्मी। सरस्वती माता थी उसकी, सरस्वती माता थी उसकी, विप्र कन्या वेगवती, विप्र कन्या वेगवती। जाति धर्म का गर्व था उसके खून में ही शामिल, खून में ही शामिल। ब्राह्मण कुल सर्वोच्च समझती, अन्य को नीचा कुल, अन्य को नीचा कुल। पंडित के घर संस्कार, पंडित के घर संस्कार, यही बचपन से वो सीखी, यही बचपन से वो सीखी, विप्र कन्या वेगवती, विप्र कन्या वेगवती। ब्राह्मण विप्र कहलाता है, विप्र। और श्रीधर नाम का ब्राह्मण बड़ा प्रतिष्ठित, बड़ा सम्मानित, जिसकी पत्नी का नाम सरस्वती, वो भी विप्र के धर्म का बड़े अच्छे ढंग से निर्वाह करते थे। पति पत्नी दोनों ही वेदों के पठन पाठन करने वाले, यज्ञ और पुराणों के पढ़ने वाले, यज्ञ करने वाले, लोगों को उसके बारे में समझाने वाले। और उनके घर एक बेटी जिसका नाम वेगवती, वो भी अपने माता पिता के जैसे ही संस्कार उसमें। मानव सरस्वती तो उसकी माँ तो थी, लेकिन मानव सरस्वती उसकी जीभ पर ही बैठी रहती थी। इतनी विद्वान थी वो लड़की वेगवती। सुंदर थी, सुघड़ थी, यानी जो अच्छे लक्षण एक लड़की में होने चाहिए वो उसमें सब थे। लेकिन कुछ बातें ऐसी थी उसके अंदर जो उसको दूसरों से हटकर साबित करती थी। एक तो उसमें अपनी जाति का, अपने धर्म का बहुत बहुत बड़ा अहंकार था, गर्व था, तो खून में शामिल था। यानी माँ बाप भी इस बात का बहुत अभिमान करते थे कि हम ब्राह्मण कुल में हैं, सर्वोच्च कुल में हैं, और वही उसको विरासत में मिला था। अभिमान खून में ही शामिल था, समझो उसके। तो सबको नीचा समझती, और कोई दूसरे जाति वाला होता तो उसको बिल्कुल बेकार मानती, और अपने को सबसे बढ़कर मानती। बचपन से यही संस्कार उस पंडित के घर में वो सीखी थी, क्योंकि उसके घर जो कोई भी आता था ना, उसकी माँ क्या करती है सरस्वती, दूर बैठाती उसको, और उसको जिस बर्तन में, मिट्टी के बर्तन में कुछ खाना पीना देती ना, वो बर्तन फेंक दिया जाता। छूते भी नहीं दूसरे जात के लोग को। अब वो बच्चा भी वही सीखेगा, जो घर में रीति रिवाज देखेगा वही तो बच्चा सीखेगा। तो वेगवती बचपन से ही ये सब कुछ सीखी थी। और भी उसके अंदर कुछ बातें थी। अंधविश्वासी और हठाग्रही वैदिक शास्त्रों की, वैदिक शास्त्रों की
दूसरे धर्मों पर रखती थी दृष्टि अनादर की, दृष्टि अनादर की। शुद्धि शौच बलि पक्षधर, शुद्धि शौच बलि पक्षधर। कंद मूल ही वो खाती थी, कंद मूल ही वो खाती थी। विप्र कन्या वेगवती, विप्र कन्या वेगवती। यहाँ उसके और गुण और लक्षण बताए, विशेषताएं बताई हैं। एक तो अंधविश्वासी थी, पुरानी मान्यताएं पकड़ ली जो पकड़ ली, बस ऐसा ही होना है। और हठाग्रही थी। हठाग्रही उसको कहते हैं कि जो अपने विचारों की पकड़, बस उसको पकड़ लिया सो पकड़ लिया। तो पकड़ किसकी थी उसकी? अंधविश्वास किस पर था? वैदिक शास्त्रों पर। तो वेदों में आता है ना, यज्ञ करो, बलि चढ़ाओ, स्नान करो, बार बार हाथ धो, दूसरों को छुओ मत। ये मतलब शुद्धि का बहुत ज़्यादा, शौच शुद्धि और बलि, ये ही उसके रोज के विचार और कर्म थे। और कंदमूल का ही सेवन करती थी बस। कंदमूल जिसके सुई की नोक में कितने जीव होते हैं, सुई की नोक के जितने कण में ना असंख्यात अनंत जीव होते हैं, कंदमूल वो होता है, वो ही खाती थी वो तो। क्योंकि ब्राह्मण परंपरा में ऐसा ही मानते हैं कि कंदमूल का खाना तो सात्विक है और बाकी दूसरा खाना तामसी है, खराब है। और मतलब वो उसके जो अवगुण बताए हैं, जो उसकी सारी ये चीज़ें बताई हैं, वेगवती का उसमें दोष नहीं था। देखो दोस्तों, बात ऐसी होती है कि हम किसी बच्चे को देखकर उसकी बुराई करने लगते हैं, तो बहुत बुरा है और ये गालियाँ देता है, ये लड़ता है, इसका स्वभाव खराब है, इसको बहुत गुस्सा आता है, कई तरह की बातें हम किसी के बारे में। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि वो कहाँ से सीखा, उसका ओरिजिन क्या है, उसका परिवार है। अपने घर परिवार से ही सारे संस्कार सीखता है बच्चा। तो वेगवती की गलती नहीं है इसमें, उसके माँ बाप, उसका वातावरण, जहाँ वो पली थी, जन्मी थी, बड़ी हुई जहाँ, वो सारा उसको वैसे ही विचार मिले, वैसे ही हर समय उसकी बुद्धि में संस्कार भरे जाते थे, तो वो बन गई वैसी, उसकी गलती नहीं है। पर जब उसने कर्म का बंधन किया पर परिवार पाप से, तब तो कोई परिवार, उसके माँ बाप, वो कुसंस्कार देने वाले, वो तो उस फल को भोगने के लिए नहीं आए ना, वेगवती को ही भोगना पड़ा। कैसे भोगना पड़ा, क्या उसने पाप किया था, कैसे वो कहानी बनी, सुनते हैं वो बारी बारी, स्टेप बाय स्टेप आ रही है कहानी हमारे सामने। पहली बात तो ये है कि उसके ऐसे ऐसे गुण थे, ये उसका व्यक्तित्व चित्रण किया है, बताया है कि दूसरे धर्मों पर तो अनादर था उसको, सब बेकार धर्म है, झूठी बातें हैं, और वैदिक धर्म ही सच्चा है, बस ये उसकी पकड़ थी, हठाग्रह था, और उसके सामने वो सारी बातें गलत मानती थी। परम विदुषी पंडिता उसको कहते सारे लोग, कहते सारे लोग। एकांगी दृष्टिकोण भंग हो, ऐसा मिला नहीं योग, ऐसा मिला नहीं योग। मिथ्यात्व पनपता रहा,
मिथ्यात्व पनपता रहा। हुई यो युवती वेगवती, हुई यो युवती वेगवती, विप्र कन्या वेगवती। अनुपम पाई सुंदरता और कंठ रसीला था, कंठ रसीला था। झूला झूलने जाती बाग में महीना सावन का, महीना सावन का। संग सखियाँ चंचल थीं, संग सखियाँ चंचल थीं। सभी से ज़्यादा वही चुलबुली, सभी से ज़्यादा थी वो चुलबुली। विप्र कन्या वेगवती, विप्र कन्या वेगवती। वेगवती बहुत सुंदर थी, बड़ी सुंदर थी। युवती हो गई, बड़ी हो गई, जवानी की यौवन की उम्र में आ गई और संस्कार उसके वही बढ़ते रहे। और वो ये एकांगी मिथ्यात्व यानी एक पक्ष को जो सर्वश्रेष्ठ मानता है उसको कहते हैं एकांतवादी। वो एकांतवादी दृष्टिकोण उसका उसे मिथ्यात्वी बना रहा था, मिथ्या दृष्टि बनी हुई थी। और उसका मिथ्या दृष्टि वो भाव टूटे, वो भंग हो, ऐसा कोई योग अभी तक मिला नहीं था। और वो बड़ी हो गई। एक बार सावन का महीना आया, सब तरफ हरियाली। और सावन का महीना तो आप जानते हो ना, सावन की तीज आती है। सावन का महीना युवतियों को और बालिकाओं को बड़ा आकर्षित करता है। तो बागों में झूले पड़ते हैं, झूला झूलती हैं लड़कियां और गाती हैं, मस्ती करती हैं, बहुत खुशी मनाती हैं। सावन का महीना, तो उस सावन के महीने में वो झूला झूलने गई बाद में अपनी सखियों के साथ। कौन? वेगवती। क्योंकि सब उसको बड़ा अच्छा मानते थे। अरे उससे पुराण वगैरह पढ़ते थे, सारी बस्ती के लोग उसके पास आते थे, उसको बड़ी पंडिता कहते थे, बड़ी समझदार है। हाँ, तो लड़कियों में भी वही मुखिया थी सबकी। तो झूला झूलने गई बाग में और झूला झूल रही है और झूले पर बैठकर सावन के गीत भी गाए जा रहे हैं। सारी सखियाँ बड़ी चंचल हैं, वो खुद भी बड़ी चंचल है। सबसे ज़्यादा चंचल तो वही है, वेगवती। एक तो यौवन, एक प्रभुत्व, विद्वता, सुंदरता और जाति भी सबसे ऊंची। तो भला चंचलता क्यों नहीं आएगी। तो वो गा रही थी, झूले पर चढ़ी हुई और लंबी लंबी पेंगे बढ़ाकर, ऊंची ऊंची पेंगे बढ़ाकर झूला झूल रही थी, बड़ी मस्ती में गा रही थी। तभी एक घटना घटी। क्या घटना घटी? ऐसी घटना घटी जिसने वेगवती को, उसके जीवन को कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया। साथियों, कोई समय ऐसा होता है, ऐसा कुछ घट जाता है, चाहे अनचाहे, जाने अनजाने, जो कि हमारे जीवन की दिशा और दशा दोनों बदल देता है। तो वेगवती के जीवन में ये क्षण कैसा आया हम जानेंगे। अगली बार जब हम बैठेंगे, चर्चा करेंगे, तब हम इसके बारे में बात करेंगे। वेगवती का वो क्षण कैसा था और उससे क्या कुछ हुआ उस समय में। तो दोस्तों, आज अभी इतना ही कहकर आज की इस मीटिंग को विराम देती हूँ। चर्चा यहीं समाप्त करती हूँ। अगली मीटिंग तक और फिर से मैं आऊँगी। अभी संबोधित को आज्ञा दीजिए। नमस्कार, जय जिनेन्द्र।